लखनऊ से खबर, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आज जनता को समर्पित कर दिया और यहां पे आज के बाद हर कोई जाके इस प्रेरणा स्थल का अवलोकन कर सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, देखिए किस तरीके से इस पूरे परिसर का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब देखिए पूरे इस जो म्यूजियम है, जो प्रेरणा स्थल, उसका वो अवलोकन करते हुए जिसमें पूरे इस सफर को दर्शाया गया है। भाजपा की पूरी यात्रा को तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और भाजपा जनसंघ गलियारा है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे। तस्वीरें उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे गलियारे का अवलोकन कर रहे हैं, बीजेपी और जनसंघ के गलियारे का। इस गलियारे में जनसंघ और बीजेपी की पूरी यात्रा को तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। और भावी पीढ़ी के युवा हैं, तमाम जो लोग हैं, वो जाके अब इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं किस तरीके से संघर्ष रहा है, उसको यहाँ पे ऑडियो वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैलरी का भी उन्होंने भ्रमण किया। वो तस्वीर भी आप देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गैलरी। और यहाँ पर भी उनके जीवन से जुड़े तमाम जो विभिन्न पहलुएं हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो तीन महापुरुष, अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों की तस्वीरों को यहाँ पे दिखाया गया। करीब तीन जो मूर्तियां हैं, ये देखिए तीन वो महानायक जिनकी मूर्तियां, जिसको आज लोकार्पित किया गया। इस पूरे प्रेरणा स्थल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और वसंत कुंज योजना पर पहुंचे और राष्ट्र प्रेरणा स्थल में लगी मूर्तियों का अवलोकन किया। और अब देखिए पहले भारत माता की जो प्रतिमा है उसको नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद इस प्रेरणा स्थल को राष्ट्र के नाम पर समर्पित कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जब लखनऊ पहुंचते हैं तो उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर भी लिखा, एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम भी उन्होंने किया कि भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा स्थल एवं पावन स्मृतियों से सुसज्जित पावन धरा लखनऊ में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले भारत माता की प्रतिमा को नमन किया, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत की। 65 एकड़ में फैला हुआ है राष्ट्र प्रेरणा स्थल और प्रतिमाओं के निर्माण पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। और जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची जो कांस्य की प्रतिमाएं हैं वो लगाई गई हैं। और 65 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। और पूरे अगर हम परिसर के निर्माण की बात करें तो 232 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। और इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था और अब ये बनकर तैयार है, भव्य और दिव्य है। आज से आम जनता यहाँ पर आके इसको देख सकती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का भी निर्माण माटू राम ने किया है, जो मूर्तिकार माटू राम हैं। तीनों विभूतियों की जो प्रतिमा है, इनका निर्माण में, तीनों मूर्तियों के निर्माण में 21 करोड़ रुपये का खर्च आया है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे और इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और अभी तक आपने देखा होगा कि मायावती के जब हर राज्य सरकारों की अपनी अपनी इसी तरीके से प्रेरणा स्थल को उन्होंने उद्घाटन किया था। इसके पहले जनेश्वर मिश्रा पार्क समाजवादी पार्टी के समय में बना था, अम्बेडकर पार्क मायावती जी ने बनवाया था और अब बीजेपी के राज में ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया। और जहाँ पे तमाम जो महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उस संघर्ष के बारे में, जनसंघ के बारे में, बीजेपी के पूरे इस यात्रा के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लोग जाके इसका अवलोकन कर सकते हैं कि किस तरीके से उनकी ये पूरी यात्रा रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुँचे, उसका शुभारंभ किया और इस दौरान पूरे प्रेरणा स्थल का निरीक्षण करते हुए यहाँ पे आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं,
दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर उनके साथ मौजूद। और अब थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होगा और 3 मूर्तियों का जो लोकार्पण किया। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा हमारे साथ है। पूर्णिमा, इस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था और वो घड़ियां समाप्त हो गई। अब आम लोग भी जाके इस प्रेरणा स्थल का अवलोकन कर सकेंगे। बिल्कुल, आम लोग अवलोकन तो कर ही सकेंगे और इसीलिए देखिए इतने वृहद स्तर पर यह आयोजन किया गया है। और इस आयोजन को सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे मानो उत्साह का माहौल हो। मैंने जैसा कि पहले भी अंजनी जिक्र किया कि लगभग 3000 बसेस को यहाँ पर लाया गया। 3000 बसेस में लोग यहाँ पर पहुंचे। रोड पर लगभग 5-5 किलोमीटर तक एक तरीके से जाम की स्थिति, पैदल जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी। महिलाओं से लेके छोटे छोटे बच्चे, सुबह के वक्त यहाँ पर काफी सर्दी थी और उस बीच में भी लोगों की मौजूदगी प्रेरणा स्थल तक लगातार उन सड़कों पर देखने को मिल रही थी। और लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने से देखने का और साथ ही उनको सुनने का भी। लेकिन दूसरी तरफ आज एक बड़ा मौका है और अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती का यह मौका है। इस खास दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए चुना है, जहां पर न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी बल्कि वहां पर साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल के उनकी भी कांस्य प्रतिमा का अनावरण इस दौरान किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी देखिए उत्साह नजर आया जब वो वहां पर पहुंचे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेरणा स्थल को सजाया गया है। अब जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं गोमती नगर और आप लखनऊ में अलग अलग इलाकों में चले जाइए, आपको यहाँ पर लोहिया पार्क नजर आएगा, आपको यहाँ पर अंबेडकर पार्क नजर आएगा। इसी तरीके से और भी पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो प्रतिमाओं का जो चलन है, प्रतिमाओं को खड़ा करने का जो चलन है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत मायने रखता है। चाहे मायावती हो, जब उन्होंने पार्क एक तैयार किया तो वहां पर उन्होंने सीधा संदेश दलितों और ब्राह्मणों को एक साथ करने का दिया। मुलायम सिंह थे तो उन्होंने लोहिया पार्क को बनवाया और वहां पर लोहिया समाज से जुड़े हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अखिलेश यादव थे तो उन्होंने जनेंद्र मिश्रा को पार्क को बनवाया, जहां पर ब्राह्मणों को इंटैक्ट रखने की उन्होंने कोशिश की। तो कहीं ना कहीं एक सिरा हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को सबके सामने रखा, देश और दुनिया के सामने रखा, ये प्रोसेस और ये सोच तब से चली आ रही थी कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी लेगेसी है, उसको हम कैसे कैरी कर सकते हैं। और खासतौर पे अगर आप जनसंघ की बात करेंगे, जो बीजेपी आज है, जनसंघ जब शुरू हुआ और जब नींव पड़ी जनसंघ की और उस वक्त के जो लोग थे, आज उनको ये सम्मान देना, उस विरासत को देश के सामने रखना, ये एक अभूतपूर्व कदम इस सरकार की तरफ से उठाया गया है और लोगों का भरपूर साथ मिला है। आप देखिए 65 फुट ऊंची प्रतिमा, 3 कांस्य प्रतिमा यहां पर तैयार की गई, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पूरे देश भर में अलग अलग जगह अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लगातार वो तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं टेलीविजन चैनल के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है। विजन है विरासत और विकास को साथ लेकर चलने का। ये विजन 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत मायने रखता है। आपने हमेशा से सुना होगा कि दिल्ली की कुर्सी पर जो भी पहुंचता है वो लखनऊ के रास्ते से पहुंचता है, वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से पहुंचता है। और इतिहास इस बात का गवाह है। बड़े बड़े वो लोग, प्रधानमंत्री के चेहरे से लेके बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से निकलते हुए दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे हैं। और ऐसे में इन तमाम लोगों को सारे देश के सामने रखना एक ऐसा कदम प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया, जिसकी नींव 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद ही पड़ गई थी। हालांकि शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनाएंगे, ये तैयारी की गई थी, लेकिन उसके बाद जनसंघ के इन 2 बड़े नेता, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दिया, जिन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिन्होंने राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखा। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ कड़े फैसले लेने के लिए बल्कि गठबंधन को साथ साथ लेकर, विपक्ष को साथ साथ लेकर चलने वाले नेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन अटल रहे हैं। एक बात का जिक्र अपने निजी तौर पर मैं जरूर इस दौरान करना चाहूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सोच देखिए कहां से आपको नजर आएगी और जिस तरीके की उनकी सोच रही है। कविता वो लिखते थे और बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते थे। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल के समय में कविताएं पढ़ती थी तो उस दौरान एक कविता मैंने उनकी पढ़ी थी जिसका नाम था ऊंचाई। और उस ऊंचाई की अंतिम लाइन ये थी कि हे प्रभु, मुझे कभी इतनी ऊंचाई मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। तो अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो सोच और ये जो उनका थॉट था वो किस तरीके से बढ़ा चला आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रतिमा के रूप में आज उसको देश को समर्पित कर दिया है। और जाहिर है आज प्रधानमंत्री मोदी के अंदर
के विचार, उनके मन के विचार बहुत भाव विभोर भी वो होंगे और उन्हें इस बात की खुशी भी होगी क्योंकि वो तमाम लोग, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो या फिर खुद अटल बिहारी वाजपेयी हो, बिल्कुल बिल्कुल, और इन सब लोगों ने जनसंघ से लेकर बीजेपी को मजबूती दी है। और बहुत बहुत आरएसएस से शुक्रिया जुड़े ये पूर्णिमा लोग पूरी हैं। बातचीत के लिए। तो अटल जी सर्वमान्य नेता थे, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर कोई उनकी बात मानते थे। तो सदन में जब बोलते थे तो हर कोई तालियां बजाता था।